अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, PP38 सियालकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और अब सियालकोट, टेंड करवाते ही ओले पड़ना उर्दू जुबान का एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है। सो बिल्कुल नून लीग के साथ इस वक्त यही हुआ है। जीबी में जब ये लोग इलेक्शन हारे गिलगित बल्तिस्तान में, तो इन्होंने कहा जी कि जाहिर है पीटीआई की वफाक में हुकूमत है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है। अच्छा ठीक है। आजाद कश्मीर में जब हारे, अगरचे बुलंदो बाला दावे किए थे, लेकिन जो इबरतनाक शिकस्त हुई कि पीटीआई तो चले फर्स्ट आई सो आई, पीपल्स पार्टी ने इनको पीछे छोड़ दिया, वो सेकंड नंबर पे आए। अब ये बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। खैर, इसमें भी इन्होंने कह दिया कि नहीं, वो चूंकि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसी की आती है, धांधली हो गई, रिगिंग हो गई वगैरह वगैरह। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके थे कल, जिस दिन ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के वो बात कर रहे थे कि अब वो बात नहीं रही कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो उसी को वोट पड़ते हैं, अब ये चेंज हो गया है। सो राना साहब अब तो फिर ये कहना नहीं बनता कि इसलिए वोट पड़े। बहरहाल आज सियालकोट में अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने घर की सीट ये बुरी तरह से हार गए, वो सीट जो कभी भी नून लीग के हाथ से नहीं निकली। और इंटरेस्टिंगली इनफ जीता कौन? 25 साल का एक यंग बच्चा चौधरी एहसन सलीम बरियार, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि यंग ब्लड आना चाहिए, फ्रेश ब्लड इंजेक्ट होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ताकि नई सोच आए, ताकि अच्छे तरीके से साफ सुथरे नए बच्चे आके पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की आवाम को सर्व कर सकें, भले वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो। और ये जो फरसूदा निजाम के लोग हैं, जो हाथ बांध के जी जी आमीन करते हैं रियासत मुखालिफ बयानिए पर, बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों को किक आउट होना चाहिए, भले वो किसी भी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगले। तो अब जरा मैं आपको दो इंतहाई इंटरेस्टिंग चीजें आज सुनवाऊंगी। एक तो थोड़ी नहीं, बहुत आयरॉनिक बात है कि किस तरह से PP38 का जो मौजूदा कैंडिडेट था आज का नून लीग का, तारिक सुबहानी, उनके गालिबन ये कजिन है या भाई हैं, इस फैमिली की जिसकी सीट थी ये, इनकी आप सोच का अंदाजा करें कि ये किस हद तक पाकिस्तान की रियासत के भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे अपनी सियासत के लिए, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए। जरा आप सुने और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। दूसरी चीज जरा फनी है, ये आयरॉनिक है और वो फनी है। तो ये जरा आप सुने। इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि अगर आपको अपने घर में इमरान खान या मोदी में से किसी एक की तस्वीर लगानी हो तो आप किसकी तस्वीर लगाएंगे? आप इनका जवाब सुने तो आपको पता चले कि इनकी क्या सोच है। तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, किसकी होगी वो तस्वीर? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब इमरान खान और नरेंद्र मोदी। इससे बेहतर है नरेंद्र मोदी। इस गल मियां साहब भी खुश हो जाएंगे। इस गल मियां साहब भी खुश हो जाएंगे। तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, किसकी होगी वो तस्वीर? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब इमरान खान और नरेंद्र मोदी। इससे बेहतर है नरेंद्र मोदी। इस गल मियां साहब भी खुश हो जाएंगे। इस गल मियां साहब भी खुश हो जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें कि ये, चलो आप ये जवाब दे दें, अगर आप इमरान खान से पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं या आपको नहीं भी वो पसंद बहैसियत इंसान, आप ये कह दें कि जी किसी की भी नहीं। आपने कहा कि मोदी की तस्वीर लगा लूंगा, इससे बेहतर है। और आगे से वो जो मस्खरे इन्होंने बिठाए होते हैं, एक शख्स बात करता है कि मियां साहब भी खुश हो जाएंगे, तो आगे से फरमाते हैं जी जी जी। मतलब अंदाजा करें आप इन लोगों की अकल का। उसके बाद अता तारड़ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा किया था जी आज से कुछ दिन पहले एक टेलीविजन टॉक शो में ARY न्यूज पर बैठकर, और उन्होंने कहा था कि सुने, उसके बाद बात करते हैं। इट्स रियली फनी। सियालकोट में एक और बाय इलेक्शन आ रहा है, मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज करता हूं, मैं आ रहा हूं सियालकोट, अगर हिम्मत है तो आके बाय इलेक्शन में मुकाबला करो, और अल्लाह के फजल से दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। ये क्लिप सियालकोट में एक और बाय इलेक्शन आ रहा है, मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज करता हूं, मैं आ रहा हूं सियालकोट, अगर हिम्मत है तो आके बाय इलेक्शन में मुकाबला करो, और अल्लाह के फजल से दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। ये क्लिप हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि सियालकोट में बाई इलेक्शन आ रहे, अल्लाह के फजल से अगर 10-12 हजार की लीड से आपको ना हराया तो मेरा नाम अता तारड़ नहीं, और ये क्लिप संभाल के रख लें, ये आप चलाइएगा। सो पॉइंट ये है कि ये हाल था इनके ओवर कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस नहीं था इनमें, ओवर कॉन्फिडेंस था दैट दे वुड विन दिस सीट।
जाहिर है दहाइयों से इनके पास थी, तो ये इतना कॉन्फिडेंट होना तो बनता ही था। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि फिर पीटीआई कैसे जीत गई एक ऐसी मुश्किल सीट जिस पर नून लीग इस कदर कॉन्फिडेंट थी कि कहती थी कि हम ना जीते तो नाम बदल देना। वो क्या, अपने 3 इडियट्स थी ना मूवी, उसमें आपने देखा था कि उसने कहा, आमिर खान की उसने शायद बात की थी कि अगर नहीं, आमिर खान के दोस्तों की बात की थी जो उस वक्त हर वक्त उसके साथ साथ होते थे। तो आमिर खान चूंकि बहुत ही वो जीनियस था, उसको कम पढ़ने की जरूरत होती थी, इंटेलिजेंट था बहुत, तो कम पढ़कर भी वो फर्स्ट आ जाता था। लेकिन उसके बाकी के दोस्त बेचारे वो दोनों पढ़ते नहीं थे, हर वक्त खेल कूद में लगे रहते थे, तो नई पोजीशन पास भी बड़ी मुश्किल से होते थे। तो उसने तब ये कहा था, प्रिंसिपल ने आमिर खान को चैलेंज किया था कि अगर ये दोनों पास हो गए फाइनल में कुछ इस तरह का, तो या शायद इनको जॉब मिल गई या पास हो गए, तो इनको मेरी आधी मूंछ काट देना। और वाकई फिर एक वक्त आया जब उसकी आधी मूंछ उसके बार्बर ने काट दी। तो इनका भी बिल्कुल वो हिसाब हुआ है। पीटीआई जनाब इसलिए जीती है, सबसे बड़ी वजह इसमें यह है कि जाहिर है कश्मीर इलेक्शन जीबी के बाद इनका मोरल भी बहुत हाई था, पीटीआई सपोर्टर्स वैसे भी बहुत जोश में थे। फिर इनको ये भी पता था कि पिछले बाई इलेक्शंस में जो फेंटी पड़ी थी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रखा था अपने वोटर्स को कि आपने जरूर निकलना है, क्योंकि ज्यादातर बाई इलेक्शंस में इनको नौशहरा के अलावा जहां जहां मार पड़ी वो इसीलिए कि ये अपने लोगों को उस तरह से नहीं निकाल पाए। अगरचे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले बाई इलेक्शंस भले ये हारे भी हैं, जो रिसेंटली हुए थे पीटीआई वाले हारे थे, लेकिन उसमें जो इनकी डिफीट का मार्जिन था वो बहुत कम हो गया 2018 की निस्बत 2020 में। तो ये बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट थी अभी कुछ महीने पहले। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 2021 के शुरू में गालिबन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नौशहरा की सीट ये जो हारे थे ना, परवेज खटक और उनके भाई का जो झगड़ा हो गया था आपस में, उस वजह से आप हारे थे ना, वरना वोट तो इनका इंटैक्ट था, वो डिवाइड हो गया था लड़ाई की वजह से। सियालकोट में इनका वोट धड़ेबाजियों की वजह से डिवाइड नहीं हुआ। इस दफा सारे के सारे धड़े सेम पेज पे थे। चौधरी एहसन, ये जो 25 साल नौजवान है, इस पर सब सेम पेज पे थे, मुत्तफिक थे कि हमने इसको ही जितवाना है। ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप इस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे तो 2023 में आपके हालात बहुत डिफरेंट होंगे इलेक्शन में। अदरवाइज अगर आप इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे, हल्का ये क्या है, धड़ेबाजियां वगैरह में जो लड़ाइयां हो जाती हैं, तो फिर नौशहरा वाला भी हाल हो सकता है। और नून लीग के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको अब समझने की जरूरत है जनाब कि जिस तरह कश्मीरियों ने नवाज शरीफ साहब की जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ छुप छुप कर लंदन में मीटिंग को रिजेक्ट किया है और इनको मुस्तरद किया है, इनके रियासत मुखालिफ बयानिए को, सिमिलरली सियालकोट में भी आपके साथ यही हुआ है। और अगर यही इनका बयानिया रहा, अभी ठीक है मरियम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे, सुना है कि उनको कोविड हो गई आज और वो क्वारंटीन कर लिया उन्होंने खुद को। मुझे याद है कि जब पीडीएम को काफी बड़ा सेटबैक मिला था आज से कुछ माह कबल, तो तब भी खबर चलवाई गई थी नून लीगी मीडिया सेल की जानिब से टीवी चैनल्स पर कि मरियम साहिबा की तबीयत नासाज है और अभी कोविड का बताया जा रहा है। तो अब जाहिर है कि अब वो बैठेंगी अकेली, उनको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा कि मैं कहाँ गलत हूं। अगर आप वाकई मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो अपने ही मुल्क की फौज के खिलाफ आप क्यों हर वक्त जहर उगलती रहती हैं, सोचने की बात है ना। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने तो बयानिया आपका मुस्तरद कर दी और आपने आज अपने घर की सीट लूज करके ये देखा है। और फिर ये कि नून लीग के अपने बहुत से एमएनएज एमपीएस हैं जो अगली दफा पीटीआई में आने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं लड़ेंगे आपके टिकट पर। क्यों? क्योंकि आपके बयानिए के साथ चलने का मतलब है कि आप फौज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे, आप पाकिस्तान के निजाम के खिलाफ हैं। जो मतलब एक तो वो निजाम है ना जो ये करप्शन वगैरह का गंद है, एक वो निजाम है जो ढांचा है आपका जिस पर आपका मुल्क खड़ा हुआ है। तो अपनी रूट्स पर ही अगर आप अटैक कर देंगे तो ये तो फिर गलत बात है ना, पाकिस्तान की आवाम तो फिर आपके साथ नहीं देगी। तो ये इनको सोचने की जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब की जो खुशी थी आजाद कश्मीर का इलेक्शन हारने के बाद कि अच्छी बात है इसका इलाज हुआ है, वो अब गुस्से में बदल रही है क्योंकि उनको बहुत सा फीडबैक आ रहा है कि ये अब पंजाब कश्मीर से ज्यादा सीरियस मामला है। वो तो चलो हम ये कह सकते थे कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो तो वो जीत जाता है, लेकिन यहां पर हारना अपना घर लूज करने के मुतरादिफ है। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अपसेट हैं ये सीट हारने पर, क्योंकि ये सीट उनकी अपनी पक्की सीट थी और इसमें उन्हें नजर आ रहा है कि जिस तरह इनको 2018 में हाल हुआ था, फैसलाबाद से 11 सीट्स पीटीआई जीती थी। ये अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि फैसलाबाद जो इनका गढ़ था वहां से ये इस इबरतनाक तरीके से हारेंगे, सोच भी नहीं सकते थे। इट वॉज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। सो अब
सियालकोट की ये वाली सीट हारना भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैसलाबाद की 11 सीट्स 2018 में हारना था। तो ये चीजें हैं। पीटीआई को भी गौर करना होगा कि इसी स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे तो 2023 में फायदा है। और अभी शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि बहुत गुस्से में है कि बजाय इसके कि मरियम महंगाई पर खेलती और बावजूद इसके कि सबको पता है कि आलमी सतह पर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं, पेट्रोल हो, फूड आइटम्स हो, सब कुछ हो, किस कदर कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाज ऑफ द व्यू कि हमें इस तरह से चलना चाहिए था कि अवाम को क्या समझ आती है। हम ये कहते हैं कि देखो महंगाई कितनी इमरान खान ने कर दी है, फैक्टर्स तो कोई नहीं काउंट करता कि किस वजह से हो गई है। लोगों को तो होता है हुई क्यों है, मतलब होती ही मत, और लोग इसलिए नहीं कि हुई किस वजह से है, इस पर नहीं गौर करते। सो मरियम का सारा जोर था सिलेक्टर हो तुम और तुम सिलेक्टेड हो, और इमरान खान कैसे आ गए। अभी तक जाहिर है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। वो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली अभी तक पीएम ऑफिस और पीएम हाउस से निकली ही नहीं है। वो जो था ना कि बड़ी नॉस्टैल्जिक है अभी तक, उनको वो टाइम ही बड़ा वो लग रहा है कि वो असल वक्त था जिसमें हम बैठ के फौज को गालियां दिलवाते थे पीएम ऑफिस से, जहां हम पाकिस्तान के रियासती इदारों पे अटैक करते थे, इमरान खान को गालियां दिलवाते थे, और कोशिश करके ये जो था कि ये जो पेगासस वाला वो पूरा निकला था कि जिसमें पता चला कि कैसे किस तरीके से इमरान खान का फोन भी हैक करने की कोशिश होती रही। तो अभी तक उसी डिनाइल की स्टेट में रह रही हैं कि हम वापस उसी दौर में जा सकते हैं। सो वो हकीकत को नहीं तस्लीम कर रही जो कि शहबाज शरीफ साहब ने उसी दिन कर ली थी जब पीटीआई तगड़ी हो गई थी इलेक्शन जीतने से पहले ही। 2014-15 की बात है। शहबाज शरीफ ने ये अपनी मीटिंग्स में एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया था कि पीटीआई एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। सो देखते हैं जी आगे इनका क्या फ्यूचर होता है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।